हेलो एवरीवन, वेलकम इन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग क्लास। जैसे कि प्रीवियस दो क्लास में हमने टोपोलॉजी पढ़ा था। अब हम टोपोलॉजी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है वो आज हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, नेटवर्क के फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट को कहते हैं। हमने पढ़ा था, डेफिनेशन में ही यही लिखा था कि जो फिजिकल और जो लॉजिकल अरेंजमेंट होता है नोड्स का नेटवर्क में, उसको हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। हमने पढ़ा था किसमें होता है सेंट्रल कंट्रोलर और हब? स्टार में। टोपोलॉजी रिक्वायर ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शंस किसमें होते हैं? बस टोपोलॉजी में। और इस पॉइंट को हमने हाईलाइट भी किया था, तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट, द नेटवर्क टोपोलॉजी इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल एंड लॉजिकल। Which one of the following topologies describe the way computers connect with the help of cable? कौन सी टोपोलॉजी यह डिफाइन करती है कि कंप्यूटर आपस में केबल द्वारा जुड़े हुए होते हैं? हमने क्या पढ़ा था कि फिजिकल टोपोलॉजी क्या बताती है? फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है ना, कि वो फिजिकली किस तरह अरेंज हैं। कि वो फिजिकली किस तरह अरेंज है, वो है फिजिकल टोपोलॉजी। नेक्स्ट, टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट टोपोलॉजीज। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो बहुत सारी टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड में हमने पढ़ा था, जैसे कि ये बस है, बस के साथ हमने क्या यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी भी जोड़ दी, यहाँ पे हमने ट्री टोपोलॉजी भी जोड़ दी थी, फिर ये बस टोपोलॉजी तो है ही है। तो ये सबका कॉम्बिनेशन क्या हुआ? हाइब्रिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज? स्टार भी बेसिक है, मैश भी हमारी बेसिक टोपोलॉजी, और रिंग भी, तो ऑल ऑफ द अबव। Next, relationship, one device control traffic and another must retransmit through it। यानी कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक डिवाइस कंट्रोल करती है और दूसरा जो होती है उस डिवाइस के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करती है। तो ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था? एक हमने स्टार के अंदर पढ़ा था, जिसमें ये हब होता है और ये डिवाइस होती है। ये क्या होता है? सेंटर कंट्रोलर होता है। यदि ए को सी को मैसेज सेंड करना है तो पहले एक इसको मैसेज सेंड करेगा हब को, फिर हब जो होगा ना वो आगे सबको सेंड करता है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ये क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये एक तो हब में होता है और एक बस में होता है। बस में भी ऐसा ही होता है कि जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को डेटा सेंड करती है तो सबसे पहले वो किसको भेजेगी? अपने सिंगल केबल को, यानी कि बस को, फिर बस आगे सबको ट्रांसमिट करती है। तो इन दोनों में ये जो रिलेशनशिप होता है ये क्या कहलाता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यानी ये वाला तो हो गया प्राइमरी और ये जो है अदर डिवाइसेस है वो सेकेंडरी। उसी तरह अपनी ये जो बैकबोन केबल है ये तो हो गई प्राइमरी, और जो इससे कनेक्टेड दूसरी डिवाइसेस है वो हो गई सेकेंडरी। Device in a ring and mesh topology are usually configured in a relationship. Ring और mesh topology में डिवाइस किस रिलेशनशिप में कॉन्फ़िगर्ड होती है? जैसे कि अपन ने पढ़ा था, मैश में क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। और रिंग में भी ये क्या होता है? डायरेक्टली इससे कनेक्ट होती है। तो क्या उनसा होता है? पॉइंट टू पॉइंट। स्टार और बस टोपोलॉजी आर यूजुअली कॉन्फ़िगर्ड इन रिलेशनशिप। स्टार और बस में कौन सा रिलेशनशिप होता है? अभी अपन ने पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी। द लाइन कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन डिवाइस इन अ मैश टोपोलॉजी इज। मैश टोपोलॉजी में डिवाइस आपस में किस तरह कॉन्फ़िगर्ड होती है? कैसे होता है? पॉइंट टू पॉइंट, यानी सारी डिवाइस आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? पॉइंट टू पॉइंट। 7 devices are arranged in a mesh topology. Physical channel link these devices are। एक mesh topology में 7 डिवाइस आपस में कनेक्ट है तो इसमें कितनी केबल होगी? इसका फॉर्मूला क्या होता है? n into n minus 1 अपॉन 2। ये अपन ने बताया था नंबर ऑफ केबल्स निकालने का एक फॉर्मूला, जब हमने मैश टोपोलॉजी पढ़ी थी तब हम पढ़ा था। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ डिवाइस। तो नंबर ऑफ डिवाइस अपने पास कितनी है? 7।
मल्टीप्लाई 7 माइनस 1 अपॉन 2। 7 इंटू 6 अपॉन 2, 21। There are n devices arranged in a ring topology. A device is deleted. They are now link of cable. यानी ये बोल रहा है कि एक रिंग के अंदर n डिवाइस कनेक्ट है और हमने उसमें से एक डिवाइस को हटा दिया, तो अब कितनी केबल बची? यानी कि ये हमारे पास डिवाइस है, ये रिंग है, रिंग में जैसे कि हमारे पास 4 डिवाइस कनेक्ट थी, तो इसमें केबल्स कितनी थी? 1 2 3 4। अब हमने इस वाली को हटा दिया, तो अब कितनी केबल बची? 1 2 3, यानी कि n माइनस 1। नेक्स्ट, in a topology each device has a dedicated point to point connection with exactly two other device। मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तो है, बट केवल किसके साथ है? दो अदर डिवाइस के साथ। ये अपन ने पढ़ा था रिंग के अंदर। मैश में तो क्या होता है, हर एक डिवाइस सारी डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, पर रिंग में क्या होता है, सिर्फ वो अपनी साइड की दो डिवाइस से ही डायरेक्टली डेडिकेटेड लिंक द्वारा कनेक्ट होती है। यानी जैसे कि ये ए है, बी, सी और डी, तो ए जो है ना, बी और सी से ही डेडिकेटेड लिंक, इनके बीच में ये वाला डेडिकेटेड लिंक, इसके बीच में बी और सी से ही डेडिकेटेड लिंक से कनेक्ट है, वो डी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो वो कौन सी होगी? रिंग। तो जब भी है ना टू विथ टू अदर डिवाइस, तो अपने को रिंग लिखना है, मैश मत लिखना। इन अ टोपोलॉजी ड्रॉप लाइन टैप्स आर यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइस टू अ बैकबोन। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें बैकबोन के ऊपर अपन ड्रॉप लाइन और टैप्स पढ़ते हैं? वो हमने किस में पढ़ा था? बस टोपोलॉजी में। हमने इन पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया था, ड्रॉप लाइन, टैप एंड बैकबोन। तो क्या हुआ? बस। In a bus topology is a link between a device and a backbone. बस टोपोलॉजी में डिवाइस और बैकबोन के बीच में जो लिंक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे ये बस टोपोलॉजी है, ये हमारा क्या है? बैकबोन। ये इस वाले लिंक को हम क्या बोलेंगे? बैकबोन। तो ये वाला जो लिंक है ना, जिससे डिवाइस बैकबोन से जुड़ रही है, उसको हम बोलेंगे ड्रॉप लाइन। तो आंसर क्या होगा? ड्रॉप लाइन। नेक्स्ट, इन टोपोलॉजी ए सेकेंडरी हब कैन कनेक्ट टू अ सेंट्रल हब। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सेकेंडरी हब सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ होता है? तो हमने किसमें सेकेंडरी हब और सेंट्रल हब पढ़ा था? हमने पढ़ा था ट्री के अंदर, जिसमें सेकेंडरी हब जो होता है वो सेंट्रल हब से जुड़ा होता है, फिर वो आगे बस टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है, तो क्या होगा? ट्री। स्टार टोपोलॉजी इज बेसिकली यूज्ड ऑन ए सेंट्रल डिवाइस। स्टार टोपोलॉजी में कौन सी डिवाइस जो होती है वो सेंट्रल डिवाइस के रूप में यूज की जाती है? तो हमने पढ़ा था, या तो हम किसका यूज करेंगे? हब का या स्विच का। तो both A and B, hub and switch. A topology that is responsible for describing the geometric arrangement of component that make up the LAN। यानी वह टोपोलॉजी जो भी हमने कंपोनेंट जोड़े हैं उसकी ज्यामितीय संरचना, यानी कि जियोमेट्रिकल जो अरेंजमेंट है उसको रिप्रेजेंट करती है। या तो फिजिकल अरेंजमेंट लिखो या जियोमेट्रिक अरेंजमेंट लिखो, एक ही बात है। तो वो क्या होता है? फिजिकल टोपोलॉजी। A LAN topology describe the possible connection between पेयर ऑफ नेटवर्क एंड पॉइंट दैट कैन कम्युनिकेट। मतलब वह टोपोलॉजी जो केवल जो पॉसिबल कनेक्शन है उनको डिस्क्राइब करती है, उनको फिजिकली उनका जो एग्जिस्टेंस नहीं होते, फिजिकल अरेंजमेंट को डिस्क्राइब नहीं करती है, यानी कि क्या क्या पॉसिबल कनेक्शंस हो सकते हैं, यानी डेटा के फ्लो को डिस्क्राइब करती है, वो क्या होता है? लॉजिकल टोपोलॉजी। तो आंसर इज लॉजिकल। नेक्स्ट, ए नेटवर्क कंप्रेसिंग मल्टीपल टोपोलॉजी। ऐसा नेटवर्क जिसमें मल्टीपल टोपोलॉजी का यूज किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। द पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर इन ए नेटवर्क आर रेफर्ड टू एस। मतलब इसका मतलब ये है कि
जो भी नेटवर्क के अंदर अपन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, नोड। जब मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाया था उसमें एक टर्म आया था नोड, तब मैंने नोड की डेफिनेशन बताई थी कि जो भी डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस हो, जब हम उसको नेटवर्क में जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नोड। तो इसका आंसर क्या होगा, नोड्स। अ टोपोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स टोकन, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें टोकन का यूज किया जाता है, रिंग। विच टोपोलॉजी हैज ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं। बस में हमने देखा था, ये बस है, इससे दूसरी डिवाइस आपस में जुड़ी हुई, तो ये क्या होता है, मल्टी पॉइंट। और हाँ, ये सी भी ऑप्शन दे रखा है, स्टार। तो स्टार में भी मल्टी पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये हब जो होता है यहाँ पे एक दूसरी डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पे भी ये क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं। तो ये दोनों बी और सी क्या है, मल्टी पॉइंट। मैश टोपोलॉजी हैव डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड वाया, मतलब मैश टोपोलॉजी में जो डिवाइसेस होती है वो किस तरह कनेक्ट होती है, हमने पढ़ा था वो क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट होती है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होती है। द टोपोलॉजी विच रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब, ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर और हब होता है वो टोपोलॉजी होती है स्टार। विच टोपोलॉजी हैव टू एंड मोर कॉम्बिनेशन, इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो शायद रिपीट हो रहे होंगे। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन होते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड हमने पढ़ा था, जैसे कि ये बस है, यहाँ पे हमने रिंग बनाई थी, रिंग टोपोलॉजी। फिर हमने ये हब से दूसरी डिवाइस जोड़ी थी, यानी कि हमने स्टार टोपोलॉजी बनाई थी। और बस तो ये है ही है, तो ये सारी मिलके क्या बनी थी, हाइब्रिड। विच टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो हाईएस्ट रिलायबल है, मैश। मैश क्यों हाईएस्ट रिलायबल है, क्योंकि सारे लिंक जो होते हैं आपस में डायरेक्टली, सारे नोड जो होते हैं आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। यदि एक नोड खराब हो जाता है, यानी ये हमारा एक लिंक यदि खराब हो गया, तो हम दूसरे मतलब पाथ के थ्रू हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा रिलायबल होती है। Which type of topology is best suited for large business which must carefully control and coordinate the ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांच आउटलेट, मतलब यदि ये लार्ज, हमारा लार्ज बिजनेस है तो उसमें कौन सी टोपोलॉजी हमको यूज करनी चाहिए, तो उसमें हमको स्टार टोपोलॉजी यूज करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंट्रल हब होता है, तो उससे मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इजी भी होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है, और सेंट्रल कंट्रोल होने की वजह से हमको जो बिजनेस होता है उसमें हमेशा स्टार टोपोलॉजी यूज करनी चाहिए। A term that refers to the way in which the nodes of a network are linked, मतलब वह टर्म जो यह डिफाइन करता है कि नेटवर्क के अंदर नोड्स कैसे कनेक्ट हैं, तो उसको हमने क्या बताया था, टोपोलॉजी। तो आज के जो हमारे एमसीक्यूज है वो पूरे होते जो टोपोलॉजी पे थे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।